मेरा आज का टॉपिक नॉलेज फॉर्म है। नर्व एपीआई और एक्सपीरियंस से मिलकर बनती है। एपीआई जो है हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट देती है और एक्सपीरियंस जो है वो कलर, स्वीटनेस, कोल्डिंग और माइनर ये एक्सपीरियंस होते हैं। जिस फॉर्म में हम मेडिसिन को बॉडी में इस्तेमाल करते हैं उसे नॉलेज फॉर्म कहते हैं। जिस फॉर्म में मेडिसिन हमारे बॉडी में जाती है उसे नॉलेज फॉर्म कहते हैं। नॉलेज फॉर्म की 4 स्टेप होती है। सॉलिड नॉलेज फॉर्म, सेमी सॉलिड नॉलेज फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसेस। सबसे पहले मैं आपको नॉलेज फॉर्म के बारे में बताऊंगा। नॉलेज फॉर्म में सबसे पहले टेबलेट आती है। टेबलेट एक यूनिट नॉलेज फॉर्म है जो हम ऑरली इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैराडोल। उसके बाद आती है मक्कल टेबलेट। मक्कल टेबलेट को हम ईक में रख के इस्तेमाल करते हैं, ईक में रखकर इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है सबलिंगुअल टेबलेट जिसे हम जबान के नीचे रखते हैं इमरजेंसी की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल कैपोटिन। फिर आती है एफर्वेसेंट टैबलेट। एफर्वेसेंट टैबलेट वो टैबलेट है जिसे पानी में डालने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। फॉर एग्जाम्पल CAC1000। फिर आती है ईबल टैबलेट। ऐसे टैबलेट जिनको हम चबाकर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलसान बी। उसके बाद आते हैं कैप्सूल। कैप्सूल सॉलिड नॉलेज फॉर्म है। कैप्सूल 2 टाइप के होते हैं, एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर पाउडर और ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर लिक्विड इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। उसके बाद है लॉजेंजेस। लॉजेंजेस वो टेबलेट या नॉलेज फॉर्म है जिसे हम चूस कर इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ड्रग आहिस्ता आहिस्ता हमें रिलीज है। फॉर एग्जाम्पल नेप्सिल टैबलेट। उसके बाद है ऑरल नॉलेज फॉर्म। इसे बल्क नॉलेज फॉर्म भी कहते हैं। बल्क नॉलेज फॉर्म फॉर एग्जाम्पल सेम्प्रो, स्नेक्टा साशे वगैरह या एंफ्लो साशे जिसे हम बल्क नॉलेज फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है लिक्विड नॉलेज फॉर्म। लिक्विड नॉलेज फॉर्म में सबसे पहले आता है सिरप। सिरप के अंदर जो है शुगर कंटेंट ज्यादा होता है और सिरप के अंदर जो है वो फ्लेवर मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं हमारे पास। उसके बाद में एलिंगर। एलिंगर क्लियर लिक्विड नॉलेज फॉर्म है। एलिंगर के अंदर अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें सैनिटेशन होती है, नींद आती है हमें। अल्कोहल लेने से, एलिंगर सिरप लेने से हमें नींद ज्यादा आती है। उसके बाद आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन हमें बनाना पड़ता है और एक हफ्ते के बाद हमें डिस्चार्ज करना होता है सस्पेंशन को। फॉर एग्जाम्पल सीमोस सिरप जिन्हें हमें बनाना पड़ता है, ये सस्पेंशन है। और नाइसिन सिरप भी सस्पेंशन है, लेकिन ये कंपनी से बनाया आता है। लेकिन सस्पेंशन को बनाने इस्तेमाल करने से पहले शेक करना लाजमी है। उसके बाद है इमल्जन। इमल्जन के अंदर ऑयल और एक्वा फेज मौजूद होता है। इमल्जन फॉर एग्जाम्पल क्रीमाफिन सिरप। उसके बाद लोशन और क्रीम, ये टॉपिकल में हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी लिक्विड नॉलेज फॉर्म ही होते हैं। लोशन को हम जब पूरी बॉडी में हमें जरूरत पड़े, जगह जगह पे अगर हमें जरूरत पड़े तो हम लोशन लेते हैं। अगर छोटी सा कोई जगह हो तो वहाँ पे हम क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम या ऑइंटमेंट वगैरह। इनहेलर नॉलेज फॉर्म, ये गैस नॉलेज फॉर्म है।
इसे हम यस एंड यस नॉलेज फॉर्म कहते हैं। इन्हें हम एक डिवाइस के जरिए हम जो मेडिसिन इनहेल करते हैं अपने सांस के जरिए, नेजल के जरिए, वो गैस के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाती है। उसके बाद आती है नेबुलाइजर। फोन नंबर एटम क्लीनर जो है वो नेबुलाइजर नॉलेज फॉर्म है, जो ऐसी मेडिसिन जिसे हम मशीन के जरिए अपने अंदर लेते हो, मतलब नेजल के जरिए हम लेते हो, उसे गैस नॉलेज फॉर्म कहते हैं, जो हमारे अंदर गैस के जरिए जाते हैं। ऐसे लिक्विड फॉर्म जो गैस बनकर हमारी बॉडी के अंदर जाए, उसे गैस नॉलेज फॉर्म कहते हैं। इतनी है। सबसे पहले तो मैं एहसन को बहुत मुबारक पेश करता हूँ। उसने बहुत अच्छी बातें की हैं और साथ में इसका क्रेडिट ज़ाहिर है आपके टीचर और आपके जो इंचार्ज हैं निम्रा को भी जाता है। इसमें बहुत अच्छी तरह इवोल्यूट किया है। दो तीन चीज़ें मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन्होंने ये बात की कि सस्पेंशन जो होता है, जिससे इन्होंने सस्पेंशन का नाम दिया, एंटासिड वगैरह, वो तैयार होकर आते हैं। और इसे उन्होंने कहा कि सिबॉश है, सिबॉश तैयार होकर नहीं आता और इसकी उन्होंने खुद ही वजह बता दी कि 7 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे वो इंजेक्शन में दिए हैं, जैसे आपने देखा क्लेफ्रॉन है, और हमारे पास जैसे मिसाल वो आता है सेफ्ट्राइजन आता है, वो सब पाउडर फॉर्म में होते हैं। बाद में इनको प्रिपेयर किया जाता है और इनको प्रिपेयर करने के फौरन बाद इनको देना भी चाहिए। तो जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे आप देखेंगे उसमें लिंकोमाइसिन है, जेंडासिन है, वो ऐसे ही लग जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसकी एहसन को बहुत मुबारक पेश करता हूँ। उसने बहुत अच्छी बातें की हैं और साथ में इसका क्रेडिट ज़ाहिर है आपके टीचर और आपके जो इंचार्ज हैं निम्रा को भी जाता है। इसमें बहुत अच्छी तरह इवोल्यूट किया है। दो तीन चीज़ें मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन्होंने ये बात की कि सस्पेंशन जो होता है, जिससे इन्होंने सस्पेंशन का नाम दिया, एंटासिड वगैरह, वो तैयार होकर आते हैं। और इसे उन्होंने कहा कि सिबॉश है, सिबॉश तैयार होकर नहीं आता और इसकी उन्होंने खुद ही वजह बता दी कि 7 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे वो इंजेक्शन में दिए हैं, जैसे आपने देखा क्लेफ्रॉन है, और हमारे पास जैसे मिसाल वो आता है सेफ्ट्राइजन आता है, वो सब पाउडर फॉर्म में होते हैं। बाद में इनको प्रिपेयर किया जाता है और इनको प्रिपेयर करने के फौरन बाद इनको देना भी चाहिए। तो जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे आप देखेंगे उसमें लिंकोमाइसिन है, जेंडासिन है, वो ऐसे ही लग जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसकी बिल्कुल फार्माकोकाइनेटिक्स चेंज है। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई आपको इनहेलर के बारे में, देखिए इनहेलर जो है वो होता है, उसको सिर्फ एक पफ या 1-2 डोज दी जाती है। लेकिन जब आपको किसी चीज को बहुत ज्यादा 10-15 मिनट में देना, तो हम वही चीज जो है वो एट्रियम वगैरह जो है उसको हम किसमें देते हैं, फिर उसको न्यूबलाइज फॉर्म में देते हैं। मतलब कि आप देखेंगे तो आपको इस वक्त ऐसे भी वो आ रहे हैं, क्लिनिल जा रहा है, इनहेलर आ रहा है, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो कॉम्बिनेशन के साथ उनको हम देते हैं। तो वो पफ होता है, तो उसको सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन का एक्यूट के लिए दिया जाता है। ओवरऑल बहुत अच्छा था और बेटा कीप इट अप। और इंशाल्लाह मैं अब ये उम्मीद करूंगा कि जितने भी नेक्स्ट प्रेजेंटर आएंगे, जो भी आएंगे, वो उसको इसी तरह करें। और बहुत ही अच्छी बात ये थी कि आप उन्होंने बगैर किसी हेजिटेशन के बहुत अच्छा किया। ओवरऑल बहुत अच्छी थी प्रेजेंटेशन। सबसे अच्छी बात की कंटेंट बनाया हुआ था, उसको पढ़ा हुआ था, उसको अच्छी तरह से टैली किया हुआ था। बस पेपर का यूज कम से कम करें, उसको देखकर कम से कम इस्तेमाल करें, बिकॉज प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जितना आपने ग्रैब किया है उस चीज को प्रेजेंट करना। इसी तरह से आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं। लेकिन नो डाउट पहले के कंपैरिजन में अब हेजिटेशन बहुत कम थी और वर्ड्स को बहुत ज्यादा एलैबोरेट करके तुम बता रहे थे। थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करो, जिस तरह से सेडेक्टेशन तुमने बोला वो सेडेशन होता है। और हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन में एग्जांपल्स ऐड कर सकते थे तुम, कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। बाकी ओवरऑल इट वाज गुड।